નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં. આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ આઇકોન દબાવો, જેનાથી આવનાર તમામ સોલ્યુશન તમને તરત મળશે. પ્રશ્ન 1 છે, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कर लिखिए. कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं. सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है. ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो. बीजू आपेलू छे एनु जोईए. कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है. यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है. तुमसे प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है. પછી આપેલું છે પ્રશ્ન 2 संक्षिप्त में उत्तर लिखिए. 1. नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई का अर्थ स्पष्ट कीजिए. आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है. सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं. 2. कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं, क्यों? कवि देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरने के लिए कहते हैं, क्योंकि नए उत्साह से नए प्राणों का संचार होगा. मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान मिलेगी और उन्हें फिर खिलने का मौका मिलेगा. 3. हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है? कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है. यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है. तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है. तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है. 4. कवि नवयुग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं? कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करना चाहते हैं. प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है. देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है. तुम्हें लोगों में नए प्राण फूकने हैं. विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है. इस प्रकार कवि देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए. बीजो प्रश्न है, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ. इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा. इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा. निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी. हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे. यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे. मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे. 3. इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहे? मैं अपने देश से प्रेम करूंगा. मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा. मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा. मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा. पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा. मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले. मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े. मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा. પછી કવિતા વાંચી અને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. पहलू है, प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं. कौन सी पंक्ति का भावार्थ है? तो एमा छे, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को. बीजो, सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? ध्यान मग्न. बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? मंडल. પછી છે, कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है, क्यों? कवि ने हमसे ध्यान लगाकर इस जग की सुधराई को देखने के लिए कहा है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हर एक चीज में चतुराई देखने को मिलती है. 2. कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों?
कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है क्योंकि वह बारी बारी से दिन और रात में आते हैं। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, फूल, पुष्प, कुसुम। इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? सूर्य, चंद्र, तारे, फूल, पक्षी, नदियां, सरोवर, झील, वर्षा तत्व समाविष्ट है। इस कविता को योग्य शीर्षक दीजिए, ईश्वर की अद्भुत रचना। પછી આપેલો છે प्रश्न 4, चित्र के आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए जिनमें इन शब्दों का उपयोग हुआ हो। નીચે આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને અહીં કાવ્ય આપેલું છે તમને। प्रश्न 5 से निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पहचान कर उसका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 1, क्या तुम यह जिम्मेदारी उठाओगे? कोई भी यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। 2, संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा, उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां आई। 3, मेरी दुआ आपके साथ है, माँ की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। 4, विज्ञान ने दूरी कम की है, हवाई जहाज ने कई देशों की दूरियां कम कर दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ, बच्चों की प्रार्थना काम कर गई। પછી शब्दकोश का उपयोग करके नीचे गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए। प्रश्न 6 ब आपेलू છે, आपके मित्र में आप कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं? वे इस शब्द पहले से खोज कर लिखिए। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहनशीलता, हसमुख, धैर्यवान, समझदार, पुण्य। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।